दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं जय सराफ बीएसएस के जूम पैनल से आज की जबरदस्त ट्रेनिंग सेशन में आप सभी ऊर्जावान साथियों का हार्दिक 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 स्वागत करता हूं। दोस्तों एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। और दोस्तों इस सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं हमारे दोनों आदरणीय गुरु डायमंड लीडर मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर एंड मिस्टर डीएन शर्मा सर जो कि बीएसएस सिस्टम के फाउंडर लीडर्स हैं, तो मैं चाहूंगा उनके लिए एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। और उन दोनों गुरुओं को मैं तहे दिल से प्रणाम और धन्यवाद करता हूं कि इतना शानदार प्लेटफॉर्म हम सभी को उन्होंने प्रोवाइड किया, जिसके माध्यम से हम डेली अपने नॉलेज को अपग्रेड करते हैं और नया सीखते सीखते इस बिजनेस को हम बढ़ा रहे हैं। दोस्तों सही है, कहीं ना कहीं बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म हर व्यक्ति के नसीब में नहीं हो पाता, लेकिन हमें मिला हुआ है हमारे गुरुओं के माध्यम से। तो पुनः एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। और दोस्तों आज का दिन बहुत ही शुभ है, आज शनिवार का दिन है और कहीं ना कहीं आज हम इनविटेशन फील्ड में जाने वाले हैं क्योंकि कल हमारा संडे प्लान होने वाला है। सही है ना? तो चलिए दोस्तों, आज हमारे बीच बहुत ही शानदार सेशन हम लेने वाले हैं। और दोस्तों सेशन की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे बीच एक बहुत ही जबरदस्त पर्सनालिटी को मैं वेलकम करना चाहूंगा, जिनके मार्गदर्शन में आज का ये सेशन शुभारंभ होने वाला है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आज वो उस मुकाम पे हैं जहां पर हम सभी पहुंचना चाहते हैं। सही है? तो दोस्तों ज्यादा समय ना करते हुए जब ऐसी जबरदस्त और डायनेमिक पर्सनालिटी को मैं वेलकम करूं तो एक जोरदार धमाकेदार तालियों से उनका वेलकम चाहूंगा। सो प्लीज वेलकम और डायमंड लीडर मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर। प्लीज कम ऑन द जूम पैनल। एक जोरदार तालियां होनी चाहिए दोस्तों सर के लिए। थैंक यू जय जी। दोस्तों नमस्कार। नमस्कार सर, राधे राधे सर जी। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, आदाब, सत श्री अकाल, जय कृष्णा, जय भारत। दोस्तों आप सभी का आज के जूम पैनल में हार्दिक हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज का दिन आप सबके लिए बेहद खूबसूरत हो, ऐसी शुभकामनाएं, ऐसी मनोकामना हम सबकी ओर से आप सबको है। और दोस्तों आज इस जूम पैनल में हमारे साथ एक बहुत ही जबरदस्त लीडर मौजूद है और उन्हें स्क्रीन पे बुलाने से पहले मैं उनका एक छोटा सा परिचय देना चाहूंगा। दोस्तों उनको हम हमारे सिस्टम में एक खिताब दिया हुआ, एक नाम दिया हुआ है। उनका नाम, जैसे कि प्रमोशन में आप सभी ने फोटो देखा होगा, उनका नाम हमने बीएसएस में दिया है झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई। दोस्तों आज हमारे बीच महारानी लक्ष्मीबाई आने वाली हैं और महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में कहूँ तो जितना भी कहूँ उतना कम है, क्योंकि दोस्तों बचपन से जैसे बच्चे को बड़े होते हम देखते हैं अपने बच्चों को, उसी तरह इस सिस्टम में हमने उनको एक छोटी छोटी उपलब्धियां, छोटी 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 कठिनाइयों से बड़ी कठिनाइयों तक को फेस करते हुए छोटी उपलब्धि से बड़ी उपलब्धि तक पहुंचते देख पाए हैं। दोस्तों आज उनको ये खिताब ऐसे ही नहीं मिला है, उनके लिए पूरे बीएसएस में, पूरे सिस्टम में एक हम सब के लिए नारी शक्ति की मिसाल है कि अगर करना हो, कुछ उपलब्धि हासिल करना हो तो उनके जैसे बनना पड़ेगा। दोस्तों मैं कहना चाहूंगा उनको देखकर हमें भी मोटिवेशन आता है कि क्या बात है, ऐसा फील्ड में इस तरह से लगातार डटे रहना जो कि एक पुरुष भी एक बार हिल जाए। लेकिन दोस्तों उन्होंने सारी कठिनाइयों को फेस किया और आज से नहीं, लगभग 3 सालों से लगातार अपने खुद के घर को छोड़कर लगातार कई शहरों में बिजनेस बिल्टअप किया। और दोस्तों आज मैं कहूँ तो डायमंड के सिर्फ और सिर्फ 2 पायदान दूर है, आज वो रूबी लेवल पर है। तो मैं अब ज्यादा बहुत सारी बातें उनको बताने के लिए कम पड़ जाएगी, बेहतर है कि हम उन्हें स्क्रीन पे बुलाएं और उन्हीं की जुबानी उनसे सुने। तो दोस्तों आप सबसे मैं चाहूंगा कि उन्हें स्क्रीन पर बुलाएं, तो एक जोरदार ताली स्वागत हो। तो प्लीज वेलकम ऑन द स्क्रीन मिसेस सुमन साहू मैडम, प्लीज वेलकम। महारानी लक्ष्मीबाई की जय हो। वेलकम मैम। थैंक यू सर। वेलकम झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई, जय हो। थैंक यू जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। जय श्री कृष्णा, राधे राधे सभी से। सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है आज के बीएसएस सेंट्रल जूम पैनल पर। चारों दिशाओं से आए हुए सभी साथियों का बहुत बहुत हार्दिक हार्दिक स्वागत है कि आप सभी इतना समय निकालकर और जय जी इतना मेंटेन करते हुए सुबह सुबह हमारे साथ में
6:45 पर कंफर्म शामिल हो जाते हैं और मेंटेनेंस कर रहे हैं इतने दिन से। और हमारे सभी साथी हैं जो कि अपनी जबरदस्त भूमिका निभा रहे हैं सुबह उठकर इस चैनल। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अपने गुरुजी से आज्ञा चाहूंगी कि मैं इसको स्लाइड के माध्यम से ट्रेनिंग को चालू करूं। तो गुरुजी आपका कुछ इशू है? एनी प्रॉब्लम सुमन मैडम? करेक्ट। यस सर। वेलकम मैडम। जी सर। शानदार। सभी साथियों का वेलकम है, स्वागत है। वेलकम टू द ऑल ऑफ यू। सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के जूम पैनल पर। और टाइगर टीम का भी सभी का स्वागत है। सभी टीमों का यहाँ पर स्वागत है, लायन टीम का और हमारे जितनी भी टीम है सभी टीम का स्वागत है। नेक्स्ट मैं इसको स्टार्ट करने से पहले अपने गुरुजी जिन्होंने मेरा इतना आज तक, जब से मैं आई हुई हूँ इस सिस्टम में, जब से लेकर अभी तक मैं जिनकी उंगली पकड़कर चल रही हूँ, जिन्होंने मुझे बहुत सारी चीजें सिखाई हैं, मतलब जो मैं बयां नहीं कर सकती हूँ। आज मैं ऐसे गुरु, ऐसे महान, ऐसे ग्रेट सीनियर और आज लीडर्स, अपकमिंग बिजनेस लीडर, मेरे गुरुजी को मैं अपनी तरफ से ना प्रणाम करती हूँ। उनके लिए मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं उनको किस मतलब किन किन शब्दों से मैं बयां करूं कि उन्होंने इतना ध्यान रखा कि आज हम जहां गिरे, उठे, संभले और सिस्टम में जो भी दिक्कत आई, जो भी परेशानियां आई, उन परेशानियों से निकाल के और आज हमें यहाँ तक पहुंचाने में उनका 101% हाथ रहा है। और इसके कारण ही हम इस सिस्टम में, बीएसएस सिस्टम में सफल हो पाए हैं। सो मेरे महागुरु, ग्रेट सीनियर डायमंड सर, सोनी सर के लिए एक बार जोरदार तालियां सर के लिए, जिसमें मैं उनके लिए 2 लाइनें बोलकर उनका फिर से स्वागत करूंगी कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमो नमः। ऐसे गुरु का मेरा प्रणाम है, सत सत नमन है, जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुंचाया और आज भी हम उनके साथ में कंटिन्यू चल रहे हैं। और इतना तो अपने मम्मी पापा भी ध्यान नहीं रखते जितना कि वो हमारा ध्यान रखते हैं। और आज हम उन्हीं के कारण बाहर शहरों में काम कर पा रहे हैं, उनकी सपोर्ट की वजह से और उनके सहयोग की वजह से। और मैं उनके जैसा बनना चाहती हूँ। बस मैं हमेशा सोचती रहती हूँ कि सर इतना वर्क करते हैं, इतना पूरा हैंडल करते हैं, चारों दिशाओं का काम को लेकर चलते हैं। और मैं हमेशा सोचती हूँ कि हे भगवान, मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं सर के जैसे बन सकूं और बहुत आगे जा सकूं और सभी को लेकर चल सकूं, अपनी टीम को, सभी सिस्टमों को और सभी साथियों को, सभी के दिल में जगह बनाकर चल सकूं। सो सर के लिए एक बार जोरदार तालियां। नेक्स्ट ये मेरे सीनियर सर के लिए मैंने वेलकम कर चुकी हूँ और जिनका बहुत ही सभी चारों दशाओं में उनका स्वागत होता है। और साथियों आगे में चलती हूँ। ये हमारे बीएसएस के टॉप लीडर्स हैं, जिनका मैं यहाँ पर एक एक करके क्लियर करेंगे। जैसे कि हमारे साथ में हमारे अपकमिंग डायमंड लीडर प्रकाश ठाकुर सर का बहुत बहुत वेलकम है, स्वागत है। और नेक्स्ट डीएन शर्मा सर का भी, जो कि रायपुर से हैं और दुर्ग भिलाई से बिलोंग करते हैं और सभी साथियों के, सभी के लीडर्स हैं, तो उनका भी बहुत बहुत स्वागत है आज के जूम पैनल पर। और नेक्स्ट है हमारे साथ में, यदि वो यहाँ पर हैं, सभी मौजूद हैं,
तो सभी ऐसे अनु तो बोल ही सकते हैं कि मुझे भी लगेगा कि हाँ सब लोग मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, है ना। उनका आशीर्वाद भी चाहिए तभी तो मैं आगे बढ़ पाऊंगी। तो यहाँ पर सभी की गुरु माता, जो सभी लोग गुरु माता के नाम से जानते हैं, पुकारते हैं, रायपुर से, दुर्ग भिलाई से सीमा कश्यप मैडम को मेरा प्रणाम और उनका बहुत बहुत वेलकम। ओके मैडम, थैंक यू। नेक्स्ट हमारे साथ है शर्मा जी हैं दुर्ग भिलाई से, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और नेक्स्ट हमारे साथ में है दिवाकर सर, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है जूम पैनल पर, जो कि आज डायमंड लीडर हैं हमारे साथ में, अपकमिंग डायमंड लीडर। और हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद हैं, आप नेक्स्ट लीडर्स को देख पा रहे हैं, जो कि उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, गोपाल साहू सर, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वो भी हमारे साथ, हमारे डायमंड सर के सभी तारों में, मतलब सभी साथियों में टॉप लीडर है, जो कि आज हमारे साथ कंटिन्यू कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं और बहुत ही आगे हैं। तो उनका भी बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। नेक्स्ट है हमारे साथ में बालाघाट से, आज की डेट में बालाघाट से बिलोंग करते हैं, और तोमेश नारायण साहू सर, जो कि अपकमिंग डायमंड है। तो सर का भी बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। जूम पैनल पे भी उनका भी आशीर्वाद चाहेंगे कि हम उनके आशीर्वाद के साथ में ही चलना चाहेंगे आगे। तो सर का बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर। नेक्स्ट हमारे साथ में हमारे सेकंड जो सीनियर हैं, जो कि आज कंटिन्यू मैं उनके साथ में चल पा रही हूँ, और छोटी छोटी समस्याओं को लेकर भी, और जहां भी जरूरत पड़ती है वहां पर भी वो हमारा सहयोग करते हैं। तो साथियों, मेरे ग्रेट सीनियर, जिन्होंने हर जगह पे जब मैं गिरी और उठी और संभली, और अगर मुझे दिक्कत हुई तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, और जिनका नाम है, जिन्होंने मैं उनके द्वारा कार चलाना सीखी, उनका नाम है मिस्टर रुपेश कुमार साहू सर, जो कि आज की डेट में नेक्स्ट उनका जो लेवल है वो डायमंड लेवल है। तो सर का भी बहुत बहुत स्वागत है। सर आशीर्वाद दीजिए और हम इसी तरीके से आगे बढ़ें और आपका सहयोग हमेशा बना रहे। शुभकामनाएं। मैडम बहुत बहुत स्वागत है, वंदन अभिनंदन आपका। जी सर, जी सर। तो साथियों, इस तरीके से आज के सभी टॉप लीडर का और हमारे ग्रेट सीनियर का बहुत बहुत अभिनंदन है, वंदन है, जिनकी वजह से आज हम इस जूम पैनल को चला पा रहे हैं, और सभी साथियों की वजह से चारों दिशाओं में बीएसएस सेफ शॉप का झंडा लहरा पा रहे हैं। तो सभी साथियों का बहुत बहुत हार्दिक हार्दिक स्वागत है। मैं नेक्स्ट आगे बढ़ाती हूँ। साथी, थैंक्स नंबर 1 सेफ शॉप कंपनी को हम कहेंगे कि जिसकी वजह से आज हम चल पा रहे हैं, जिसका ऑफिस निर्माण कार्य पंजीकरण हुआ था अपना 2001 में ऑफिस चालू हुआ था, और साथियों आज हम कंटिन्यू 2022 के लास्ट डेट में बैठे हुए हैं, और हम जनवरी से 2023 में एंट्री कर जाएंगे। तो सभी साथियों को पता है कि हमारी संस्था 22 साल से रन कर रही है, और आज तरक्की उन्नति के बहुत बड़े मुकाम पे है साथियों। आज पहले एक ऑफिस था, लेकिन अब तो बहुत सारे इसके बहुत बड़े बड़े ऑफिस बन चुके हैं, और आज हम जो सुन पाए हैं, जैसे कि अभी हमने कान्हा किसली में हमारे जो 2 ग्रेट सीनियर वहां से आए हुए थे, जिन्होंने हमें बताया कि रेमंड की जो कंपनी है वो कहाँ से हमारे पास से प्रोडक्ट उपलब्ध कराते हैं, वो हमारे बीच आए थे, उन्होंने बहुत सारी जानकारियां दी थी, और हमारे जितने साथी कान्हा में मौजूद थे सभी को पता है कि हमारे 2 लीडर वहां से आए हुए थे, जो कि खास कंपनी के लीडर्स थे, जिन्होंने यहाँ पर आकर हमें बहुत सारी जानकारी दी, जो कि हमारे सभी साथियों ने ली, और साथियों वो कंटिन्यू आज 22 साल से उस संस्था में काम कर रहे हैं। तो एक बार हमारी नंबर 1 कंपनी सेफ शॉप के लिए एक बार जोरदार तालियां साथियों। नेक्स्ट, थैंक यू फॉर हमारे 5 अवर डायरेक्टर। आज साथियों हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारे इन 5 डायरेक्टरों की वजह से हमारी संस्था रन कर रही है। सोच के देखिए कि एक भी मिनट, सेकंड, घंटों लेट नहीं हो सकते। आपके चेक बराबर समय पर पहुंचेंगे, बराबर समय पे आपके अकाउंट में पैसा आएगा, बराबर टाइम पर आपके प्रोडक्ट पहुंचेंगे, बराबर टाइम पे आपके लिए कोई भी समस्याओं का निराकरण किया जाता है, समस्याओं का समाधान निकाला जाता है, और वो सब इनके वजह से समाधान हो पाता है। तो साथियों आज ये नहीं होते तो हम इतने जबरदस्त बीएसएस बिजनेस सपोर्ट सिस्टम सेफ शॉप में नहीं बैठे होते। आज मैंने घरों में देखा है कि यदि 2 भाई भी एक साथ हैं तो वो भी आज की डेट में साथ में काम नहीं कर पा रहे हैं। तो साथियों आप सोच के देखिए कि इन इतने ग्रेट
मेंटर्स, इतने ग्रेट डायरेक्टर्स की वजह से इस संस्था इतनी लमसम काम कर पा रही है, इतनी चारों दिशाओं में झंडा लहरा पा रही है, तहलका मचा पा रही है। उसकी वजह ये है कि हमारे साथ बड़े जबरदस्त ग्रेट यहाँ पर जो डायरेक्टर हैं वो बैठे हुए हैं, जिनकी वजह से हम आज कंटिन्यू कर रहे हैं। तो साथियों, इन महान डायरेक्टर के लिए एक बार जोरदार तालियां, इनकी वजह से हम आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, आज हमारा बिजनेस सपोर्ट सिस्टम BSS, जिसका शॉर्ट नाम है और फुल नाम है बिजनेस सपोर्ट सिस्टम, जिसकी वजह से जिसमें चारों दिशाओं के हमारे ग्रेट लीडरों ने यहाँ भूमिका निभाकर और इसको इतना दमखम के साथ में आज आगे बढ़ा रहे हैं, जिसका निर्माण हुए लगभग 1 साल हो चुका है और हम इस BSS सिस्टम में कार्य कर रहे हैं। BSS सिस्टम के साथ में, बिजनेस सपोर्ट सिस्टम के साथ में, जिसमें जहां जरूरत पड़ती है आपको सारी सुविधाएं आपको दी जाती है बिजनेस सपोर्ट सिस्टम के तहत। जैसे कि आपके शहर में ट्रेनिंग हो पा रही है, इसी की ट्रेनिंग आपके उपलब्ध है, तो इन्हीं स्पोर्ट्स सिस्टम में है तो बिजनेस की वजह से हो पा रही है। यदि आप शहर में कोई इवेंट कर रहा है तो वो भी बिजनेस सपोर्ट सिस्टम की वजह से किया जा रहा है। तो साथियों, अगर बिजनेस सपोर्ट सिस्टम ना हो तो हम कोई भी काम को करना संभव नहीं है। बहुत सारे लोग इसमें हैं कि हम अपने घर के काम को करें, तो नो, हम इस सिस्टम की वजह से हमारी इमेज है और सेफ आईडी की वजह से मेरा नाम। यस या नो? यस यस, कोई यस बोलेगा? यस। तो साथियों, आज अगर सुमन साहू को इतना नाम मिला है, इतनी पहचान मिली है, इतनी इमेज मिली है, एक नाम चेंज हुआ है, वो सारी वजह है कि सेफ शॉप कंपनी में आईडी पर सारा चीजें शो हो रहा है और आज इतनी मेहनत दिख रही है और आज BSS सिस्टम के हम साथ चल रहे हैं। तो साथियों, ध्यान रखिएगा, भूल मत रहिएगा कि हम घर के काम में, हमारी दुकान नहीं है कि हम दुकान के साथ में कभी भी शटर खोल ले, कभी शटर गिरा दे। नो, ऐसे चलोगे तो कभी सिस्टम, बिजनेस सपोर्ट सिस्टम में सफल नहीं हो पाएंगे। इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग मैं देखती हूँ, बहुत सारे साथी को मैं देखती हूँ, वो यही काम करते हैं, जब मन चाहा कर लिया, नहीं किया, चले गए, नहीं गए, ट्रेनिंग में आ गए, कोई दिक्कत नहीं है, सब चलेगा, घर का काम है। यस या नो? इस तरीके से आप काम करोगे कभी सफल नहीं हो सकते, क्योंकि एक जॉब वाला पर्सन भी टाइम से हॉल पहुंचता है, टाइम से ऑफिस पहुंचता है, अटेंडेंस लगाता है, आज उनका सिंगल प्रिंट्स भी लिए जाता है, अंगूठे भी लिए जाते हैं कि वो आए कि नहीं आए। एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो कि 10,000 रुपए की जॉब कर रही होती हैं, आज उन्हें अपने 10 से लेके 5 बजे तक उन्हें 101% काम देना पड़ता है। और साथियों, उसकी वजह से 10,000 रुपए की वजह से वो इतना काम देती है, रात के 10 बजे तक भी काम करती है। सोच के देखिए, मात्र 10,000 कमाने के लिए। और आज हमने ये देखा है कि सिस्टम हमारे साथ है। अगर आपके शहर में सिस्टम है तो इतनी सारी लापरवाहियां, चले जाएंगे, कुछ भी पहन के आएगा, कोई चीज का कोई हिसाब नहीं। तो ये जो लोग अपने भूल में हैं कि ये घर का सिस्टम है, तो बिल्कुल नहीं है। सिस्टम जिस दिन सिस्टम नहीं, आप सिस्टम को चालू चले, सिस्टम क्या हो। यस या नो? तो बिजनेस सपोर्ट सिस्टम आपको हर चीज उपलब्ध कराएगा, लेकिन आपके नियम अनुसार चले। तो नियम यहाँ बताए जाते हैं, सारी चीजें यहाँ पर बताई जाती हैं, हर दिन ट्रेनिंग उपलब्ध हो रही है हमारे सिस्टम में। अच्छी बात ये साथियों कि जब हम थे यहाँ पर, जब हम आए हुए थे यहाँ पर, तो हमें सिर्फ फ्राइडे की ट्रेनिंग ही मिलता था। आज हम ये देख पा रहे हैं कि फ्राइडे की ट्रेनिंग मात्र 6 दिन 7 दिन में 1 दिन मिला करता था। और मैं जब इस सिस्टम में ट्रेनिंग में जाती थी तो साथियों 20 किलोमीटर दूर जाके मैं इसमें अटेंड कर पाती थी। आज आपके शहर में सिस्टम है और हम उसकी इमेज नहीं कर पा रहे हैं, और जिसने खोला है उससे पूछे कि सिस्टम को कितनी मेहनत से सिस्टम बनाया है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि जिस दिन आप भी लीडर होंगे, थोड़े से बड़े होंगे, सिस्टम ओपन करेंगे, और सिस्टम ओपन करके जब उसको चलाएंगे तो आपको पता चलेगा सिस्टम क्या होता है। तो साथियों, इस तरीके से मैं बिजनेस सपोर्ट सिस्टम की बात कर रही थी। आप सभी इसकी इमेज करें, इज्जत करें। यदि आपके शहर में सिस्टम है तो उसको बनाए रखें, बरकरार रखें। एक बार सिस्टम यदि बंद तो दोबारा चालू होने के कोई चांस नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा। साथियों, आगे चलते हैं। साथियों, मैं अपनी स्टार्टिंग का 5 मिनट समय लूंगी, और उसमें 5 से 7 मिनट में कुछ अपना बताना चाहूंगी कि मैंने कैसे स्टार्ट किया था, क्योंकि मैं एक दुकानदार पर्सन हूँ। दुकान से मैंने इस काम को स्टार्ट किया है। तो साथियों, यहाँ पर लिखा हुआ है कि मेरा 24/3/2016 में फॉर्म फिलअप हुआ था सेफ शॉप में, और मैं यहाँ आगे बढ़ी थी। और मैंने ना इसको सिर्फ मुझे किसी ने दुकान के माध्यम से बुलाया हुआ था, तो मैं यहाँ पर गई थी और मुझे नहीं पता था कि इस फॉर्म को मुझे भरना है।
बस मुझे एक बात बस क्लियर हुई थी कि यहाँ कुछ ड्रीम सपने पूरे किए जा सकते हैं भविष्य में, आने वाले कल में, और बच्चों के लिए कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज हो सकती है। इस कारण से मैंने इस फॉर्म को फिल किया था। नहीं तो मैं खुद इसमें ऑलरेडी दुकानदार हूँ। ये आप देख पा रहे हैं मेरी दुकान की तस्वीर है। यहाँ पर आप कुछ देख पा रहे हैं, एक छोटी सी बहुत पुरानी 2016 की ये तस्वीर है। यहाँ कुछ एक मशीन दिख रही है आपको, और मशीन के साथ में यहाँ पर बहुत सारा सामान दिख रहा है, जो कि मैं दुकान चला रही थी ऑलरेडी। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि ये मेरी कपड़े की दुकान थी। यहाँ पर जिस दुकान को मैं मेंटेन कर रही थी, तो मेरे दिमाग में एक ही चीज चल रही थी कि मैं इस दुकान को बहुत बड़ा बिल्ड करके, मतलब इसमें लमसम पैसा लगा के, इसको बहुत अच्छी बना के मुझे बहुत शानदार दुकान चलानी, बस इसके अलावा मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं था। और परिवार में आज की डेट में बता दूं कि 3 दुकानें हैं, और मेरा कोई काम नहीं है दुकान में। आज मैं फुल टाइम, आज लगातार 2017 से मैं इस सिस्टम में फुल टाइम काम कर रही हूँ। और साथियों, पहले इसको मेंटेन चल रहा था कि सारा मैं इसमें काम करूंगी, और दिमाग में चल रहा था बहुत अच्छा बनाना है, इस दुकान को बहुत अच्छी बनाना है, फिर इसमें मैं मालिक होंगी, फिर इसमें मैं 2-3-4 वर्कर लगाऊंगी, फिर आराम से इस दुकान को चलाऊंगी। तो साथियों, इस तरीके का जिंदगी था, जीवन था 2016 में। थैंक गॉड कि मेरे सीनियर मिले, और मुझे, नहीं तो मैं आज भी दुकान चला रही होती, आज भी इस मशीन को चला रही होती। और मैं आप लोगों को सच में बता दूं कि मैं दिन में जो हमारा टेलरिंग का काम होता था, तो उसकी रात में ही कटिंग करके रख लेती थी, और सुबह में ना वर्करों को दे देती थी। मेरे यहाँ मैंने 2-3 लोगों को रेफर कर देती थी, क्योंकि बन नहीं पाते थे, इतने कपड़े आते थे जब मैं टेलरिंग का काम करती थी। तो मुझे लगता था यार कि चलो इसमें भी बेनिफिट हो रहा है, अलग से भी बेनिफिट हो, सारी चीज बेनिफिट है, बहुत बढ़िया जिंदगी चल रही। तो जिंदगी बढ़िया चल रही थी, ये नहीं कहूंगी कि उस समय कुछ काम नहीं था। उस समय मैं इतना व्यस्त थी, लोग अभी मैं सुनती हूँ कि मैडम मैं व्यस्त हूँ, मेरे घर में दुकान, मेरे घर में ये है, बहुत सारी चीजें यहाँ पर लोग अपनी अपनी बताते, तो मैं भी पहले से ही व्यस्त थी। ऐसा यहाँ कोई व्यक्ति नहीं होगा, हर व्यक्ति यहाँ पर जो आया हुआ है, आज हमारे जो ग्रेट सीनियर है सोनी सर, उनको मैं देखती हूँ कि वो भी तो अपनी जॉब, तो मैं उनको देखकर काम करती हूँ कि यार सोचो, आज वो अपनी 35,000 रुपए की 32,000 रुपए की सैलरी को छोड़कर उन्होंने यहाँ एंट्री की है, तो हम भी कर सकते हैं। बिजनेस तो ठीक है, बिजनेस है, कंपटीशन है बिजनेस में। तो इस काम को मैं करते हुए देखी, बहुत कंपटीशन था, एक दुकान के साथ 7 दुकान वहां खुल चुकी थी। तो आज थैंक गॉड, ऊपर वाले का आशीर्वाद, कि मुझे सेफसॉफ्ट जैसी संस्था मिली, और मुझे बीएसएस सिस्टम जैसा, बिजनेस सपोर्ट सिस्टम जैसा सिस्टम मिला, और इतने ग्रेट और महाग्रेट हमारे साथ सीनियर मिले। कहते हैं एक साथ सिस्टम, अच्छी कंपनी, अच्छे सीनियर, अच्छे साथियों का साथ अगर जिसको मिल जाए ये सारी चीजें, तो वो किस्मत वाले व्यक्ति होते हैं। तो माता रानी का आशीर्वाद, बहुत बढ़िया। माता रानी का आशीर्वाद है, भगवान विष्णु का आशीर्वाद है कि उन्होंने मुझे इतनी शक्ति दी, इतना आशीर्वाद दिया कि सुमन साहू आप करो, आपके लिए प्लेटफॉर्म है, और आने वाले कल में आप इसमें तहलका करेंगे, इसमें 1 नंबर पर जाएंगे। और लोगों ने बहुत कुछ कहा था साथियों, जब मैं आई थी तो मेरे परिवार ने साथ नहीं दिया, ये बता दूं, घर वालों ने, पड़ोसियों ने साथ नहीं दिया, किसी ने पैसे भी नहीं दिए इसको ज्वाइन करने के लिए। तो अपने खुद के पिताजी से लेके मैं इस सिस्टम में ज्वाइन करी थी। तो इतनी मुश्किलें उठा के मैं इस सिस्टम में आई हूँ। मैं ये कहूंगी, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया परिवार ने कि आपको इसको करना है, सबने बोला इस दुकान को करना है, सबने बोला दुकान को करना है, और सुमन साहू ने बोला कि सेफ शॉप करना है, सेफ शॉप करना है, बस। क्या बात है मैडम, बहुत बढ़िया, सही है मैडम। तो साथियों, इस तरीके से मैं आगे बढ़ी, और आगे बढ़ने के बाद में कंटिन्यू आगे बढ़ती गई। बस एक जिद था, एक जुनून था, एक जज्बा था कि मैं मेरे अंदर लेती हूँ, उसके कारण शुरुआत कर लेती हूँ, बस नहीं सुनती हूँ। मतलब कहते हैं सुनो सबकी और करो मन की, मैंने बस वही किया साथियों, कि सुना सबका और किया मन का। बस आगे ढेर सारी सफलताएं मिली। आपको मैं थोड़ा सा पहले का बताऊंगी कि मैंने यहाँ सेंटर सिटी में, आप मेरी 2013 की फोटो देख पा रहे साथियों, मैं ऐसा रहती थी, आप मुझे देख सकते हो, ना कोई मुस्कुराहट, ना कोई चेहरे पे, क्योंकि मैं बता चुकी हूँ कि 2013 में बहुत बड़ा मेरे साथ हादसा हुआ था। उस हादसे से ना मैं इस तरीके से थी कि मेरी जिंदगी तो अब कुछ है नहीं है, और मैं किस लिए रह रही हूँ, ये मेरा सोचना चलता था। लेकिन थैंक गॉड ऊपर वाले का कि मैं इस ट्रेनिंग को सीख रही थी कि शायद कुछ अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा, और भगवान से हमेशा बोलती थी, हे भगवान मुझे कुछ अच्छा प्लेटफॉर्म दे देना, अच्छा प्लेटफॉर्म दे देना, मुझे कुछ अच्छा करना, मेरी अलग पहचान बनानी, मेरा अलग इमेज हो, अलग नाम हो, दुनिया मुझे अलग नाम से जाने। ये माता रानी से 24 घंटे मेरी प्रार्थना रहती थी, और बस भगवान की इस प्रार्थना करते हुए मैं अपने काम को करती रहती थी। मेहनत करने में कभी पीछे नहीं हटी साथियों, भले परिवार में थी तो वहां भी मेहनत करती थी, दुकान में थी तो वहां भी मेहनत करती थी, और मुझे इतना पता है कि मेहनत किस क्षेत्र में नहीं है।
हर क्षेत्र में मेहनत है। आप जॉब कर लीजिए, बिजनेस कर लीजिए, परिवार में रह लीजिए। ओनली जो हाउस वाइफ है उनकी भी, हाउस वाइफ इसलिए वो अच्छी है क्योंकि उनका ना घर परिवार में इसलिए इमेज है क्योंकि वो सबकी बेहतरीन परफॉर्म देती है, बेहतरीन सर्विस देती है, रिश्तेदारों के लिए, परिवार के लिए, सासू के लिए, ससुर के लिए, अपने सब के लिए ना इतना बढ़िया परफॉर्म देती है। तो वही वाली बहू को ज्यादा पूछा जाता है, यस या नो। तो मैं वहां अच्छा परफॉर्म दे रही थी तो मुझे सब लोग परिवार वाले मेरे प्लस में थे, मुझे बहुत चाहते थे। और आज भी मैं इस काम को अच्छा कर रही हूँ। तो मैंने इधर भी देखा कि सारे सीनियर्स मुझे अच्छा, उनके दिमाग में पूरी अच्छी पिक्चर रहती है। आज मेरा नाम भी दूसरा हो गया, मेरी टीम के लिए भी दूसरा। क्यों? क्योंकि काम आप अच्छा करोगे तो नाम तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। बिल्कुल तो साथियों आपको सही काम है। अच्छा करना पड़ेगा। आपके चेहरे से कोई मतलब नहीं है, कोई काला हो, गोरा हो, कैसा भी हो, वो सब चल जाएगा, यस या नो। लंगड़ा हो, अंधा हो, सही है। सब चल जाएगा, लेकिन काम अच्छा होना चाहिए। बस काम अच्छा करके दीजिए आप, परफॉर्म अच्छा होना चाहिए, जितना बोला उससे एक्स्ट्रा करके दीजिए। वो कैसे नहीं आपकी इमेज बनती, लेकिन मेहनत तो करना पड़ेगी। तो साथियों मेहनत करने के लिए खड़े हो जाइए, कमर कस लीजिए आप सभी, क्योंकि मेहनत करने के लिए ना खड़ा होना पड़ेगा और चलना ही पड़ेगा और दौड़ना पड़ेगा, यस या नो। सही है। तो चलिए साथियों, आप मेरी तस्वीर को देख चुके हैं कि कैसा तस्वीर था, कैसा चला था, और यहाँ तक यदि मुझे बनाया, यहाँ तक जो आज मैं इतने अच्छे से बात कर पा रही हूँ, वो सब इस सिस्टम और इस सीनियर का श्रेय जाता है। नहीं तो मैं कुछ नहीं थी। आप देख पा रहे हैं इसमें मेरा चेहरा कितना, मैं हंसना नहीं जानती थी, मेरी हंसी गायब हो गई थी 2013 में, यस या नो। तो साथियों आज अगर मुझे ये सब चीजें मिली तो मैं सिस्टम को धन्यवाद करूंगी, मेरे सीनियर को धन्यवाद करूंगी, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ तक हूँ और जिनकी वजह से मैं ये सब कर पा रही हूँ। बस आशीर्वाद ऊपर वाले का। तो साथियों मेहनत करनी पड़ेगी, बस आगे चलते हैं। यहाँ गोल्ड से हुआ तो देखिए मेरा चेहरा और मैं यहाँ तक पहुंच गई, आप देख पा रहे हैं क्या बदलाव है ना, बीएसएस सिस्टम और संस्था की वजह से। यहाँ से मुझे बहुत मान सम्मान मिला, मैं आगे बढ़ती गई, कंटिन्यू आगे बढ़ती गई। बूट कैंप मिला मुझे, बांधवगढ़ मिला, यहाँ से ढेर सारे ऐसे उपलब्धियां जैसे कि लैपटॉप प्राप्त किया। और मेरे जो सीनियर जिन्होंने मेरा अभी वेलकम किया, उनके द्वारा मुझे इतना सम्मान मिला कि मैं उस सम्मान को, एक सम्मान मिलता था तो मैं 3 महीने तक आगे बढ़ती थी, फिर एक सम्मान मिलता था मैं 3 महीने तक आगे बढ़ती थी। साथ ही उस सम्मान की वजह से, उस सम्मान को, किसी को यदि फूल भी ना मिले कभी जीवन में और उसे इतनी सारी मालाएं मिले, तो साथियों क्या सोचता है कि मुझे इस काम को करना है, यस या नो। तो मैं एक एक कदम बढ़ती गई और आज आप देख पा रहे हैं आपके सामने मैं कंटिन्यू हूँ। मुझे सारी चीजें यहाँ से, चाबी गिफ्ट मिली, ये मिला, मुझे स्कूटी मिली, कैसे कैसे मिली ये सारे मेरे कुछ कुछ छोटे छोटे फोटो हैं, आप मुझे देख पा रहे हैं। मेरी 2017 में स्कूटी क्वालिफाई हुई। साथियों देखिए मेरे को खड़े होने का स्टाइल नहीं पता था कि मुझे खड़ा कैसे होना। आज आप सोच के देखिए, यदि मुझे खड़ा होना भी सिखाया है तो इसी सिस्टम ने सिखाया है, यदि आज मुझे ड्रेस कोड पहनना सिखाया तो इसी सिस्टम ने सिखाया, वरना मैं ऐसी थी पहले, है ना। तो आप पहले बदलाव देख लीजिए कितने बदलाव होते हैं, हमारा बीएसएस सिस्टम सिखाता है। तो साथियों मैं सीखने के लिए हमें पर रहती थी। आप मेरी एक फोटो को देख पा रहे हैं, मैं यहाँ बैठी हुई हूँ और इस फोटो में देखिए मैं यहाँ बैठी अपने लैपटॉप को खोल के, क्योंकि मेरे सीनियर जहां बुलाते थे मैं वहां पहुंच जाती थी। रीजन ये था कि मुझे इस काम को करना था, और जिसको करना होता है उसके लिए बहाने नहीं होते साथियों, और जिसको नहीं करना होता उसको धक्का मार मार, और वो पता चला यहाँ से दिल्ली जाना ना, वो बीच ही बैठ जाएगा जाने वाला, क्योंकि करना तो है नहीं है, बिना मन के करना है। जबकि मेरे पास ऑलरेडी प्लेटफॉर्म था, लेकिन मुझे इस प्लेटफॉर्म में बहुत सारी चीजें दिख रही थी कि मेरी जिंदगी को बदल सकती थी। साथियों मैंने डिसीजन लिया और सोचिए कि मैं यहाँ बैठ के सीख रही थी इसको, और मैं सीखने हमेशा जाती थी, भले और बाकी काम छोड़ दूं। आगे चलो साथियों, यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, आज भी हमारा ऑफर चल रहा है, सभी बहुत सारा ऑफर चल रहा है। और 1-2 दिन था कि जब मैं समाज 25 अप्रैल 2017 और इसमें 26 जुलाई 2017 तक था, और मैं यहाँ से कार क्वालिफाई की थी, जो कि हम बताते हैं। तो कंटिन्यू साथियों, ये मेरी सीनियर की देन थी, उनका आशीर्वाद और मेरा मेहनत। आगे चलो, इसमें मैंने बैंक ऑफ पेयर बेस पे क्वालिफाई किया था, 45 पेयर था उस समय, और आज हमारे पास फ्रेशर लोगों के लिए मात्र 27 पेयर है साथियों, मात्र 27। तो सोच के देखिए कितना कम हो गया, यस। और यहाँ से ये जाते समय की फोटो है, बैंकॉक जाते समय। आगे बहुत सारे मेरा नाम इमेज रही, यहाँ पे हम लोग फंक्शन किए, पर्ल सेट में मेरा ये फंक्शन हुआ। इस तरीके से आगे जिंदगी बढ़ती गई और आगे हम बढ़ते गए। बैंकॉक जाने का ट्रिप रहा, है ना। बैंकॉक पहली बार जा रहे थे, बड़ी खुशी हो रही थी। और साथियों ये मेरे सीनियर के साथ वहाँ की फोटो है, ये सारी बहुत सारी फोटो है वहाँ की, जो कि मैं आगे निकाल देती हूँ। और मैं आपको एक बात बता दूं कि इन लेडीजों की वजह से मेरी जिंदगी में आज
टाइम काम कर रही। इन्होंने बताया था कि मैं सेफ शॉप को करती हूँ फुल टाइम, तब से मैं जब से बैंकॉक से वापस आई हूँ तो मैं फुल टाइम इस काम को कर रही हूँ कंटिन्यू। तो किसी किसी की बातें भी हमें समझ में आ जाती है कि हमें क्या, नहीं तो हमें घर में कुएं की मदद थी। इस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। और ये जयपुर में अपने पिताजी को लेकर गई थी, आप उनकी फोटो देख पा रहे, मेरी फोटो देख पा रहे। बहुत सारी पब्लिक थी, लगभग 5000 पब्लिक, तो वहां देख पाई। फिर मैं आगे बढ़ी, जयपुर फंक्शन था ये। इस तरीके से सारा गुरु मंत्र रहा मेरा 2000 में, जिस हम अभी अभी आए हैं वो भी मैं पहले भी जा चुकी हूँ। तो ऐसे बहुत सारे ट्रिप रहे। मैं यहाँ से ना, जब भी कोई भी ऑफर ऐसा नहीं गया है सुमन साहू का कि उस ऑफर में सुमन साहू ने क्वालिफाई ना किया हो। ये बस अपनी जिद थी साथियों, ध्यान रखिएगा। यदि आपके अंदर कोई जिद है तो आप कोई भी ऑफर को छोड़ नहीं सकते। जितने भी ऑफर चल रहे होंगे सारे ऑफर आपके होंगे। यस या नो साथियों? ये मैं क्वालिफाई की थी, एलईडी यहाँ से मैंने प्राप्त किया था। और आप देख पा रहे हैं जी एक्टिवा मैंने यहाँ से क्वालिफाई किया है, सारे नाम के साथ देख पा रहे हैं अराउंड द वर्ल्ड। और आज भी ऑफर चल रहा है, ध्यान दीजिएगा आप। यदि आपके दिमाग में नहीं है तो आप कभी क्वालिफाई नहीं हो सकता। तो साथियों जब तक हमें ये पूरे जो अपॉर्चुनिटी मिलनी थी, एक भी अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ी है, सारे प्राप्त किए हैं। ये ड्रीम था रेड क्लब बनने का, तो रेड क्लब से रूबी हम बनने हैं क्योंकि ये हमारा सपना था। आप भी बहुत जल्दी बन जाएं, क्योंकि अगर आपके अंदर दिमाग में है, कोई भी चीज को ठान लिया है तो कर लिया है। अगर आपने ठान लिया तो उसको करके छोड़िए, नहीं तो ठानिए मत। यस या नो? यस मैम। साथियों ये बहुत सारे अचीवमेंट आपकी पूरी फैमिली के साथ अचीवमेंट होते हैं। ये सारे अचीवमेंट की फोटोज है। और मैं सेकंड बार अपने पिताजी को लेके गई थी। ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरा पूरा ट्रिप है, बैंकॉक ट्रिप। इस तरीके से ट्रिप रहा पूरा। बहुत बढ़िया, मम्मी पापा को विदेश घुमाना है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ऐसी मिलती हैं जो हमें करने मिलती है एक्टिविटीज। और साथियों ये बता दूं मैं आप सभी को, डायमंड सिर्फ 2022 में होना था, मेरा क्लियर था। लेकिन कोविड आने की वजह से कोई बात नहीं है, हमारा 2023 तक तो डायमंड सिर्फ आप सभी के सामने कमिटमेंट करती हूँ। 2023 तक सुमन साहू डायमंड। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। गुरुओं का साथ रहा और टीम का साथ रहा और साथ रहेगा। तो सारी टीम को धन्यवाद और मेरे गुरुओं को धन्यवाद जिन्होंने यहाँ तक पहुंचाया, और जो आज जिनके साथ मैं चल रही हूँ उनको धन्यवाद, और मेरी पूरी टीम को यहाँ से धन्यवाद, जो जिनके साथ में मैं आज कंटिन्यू काम कर रही हूँ। इतनी प्यारी सी टीम। तो सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां पूरी टीम के लिए और मेरे सीनियर के लिए। तो साथियों ये था मेरा यहाँ तक का। अब मैं चलती हूँ आगे। जो आज लिखा हुआ है यहाँ, हम सीखने के लिए बैठे हैं, आज मुझे सुनने बैठे हैं आप बहुत सारे लोग कि हमें मैडम से बहुत सारी चीजें सीखने मिलेंगी। तो इसमें भी कुछ सीखने का था, इसलिए स्लाइड्स दिखाई गई। ऐसे या नो? आपको पक्का इसमें सीखने मिला होगा कि जब हम ऐसा कर सकते, मैं एक लेडीज होकर ऐसा कर सकती, इतने क्वालिफिकेशन कर सकती, तो आप क्यों नहीं कर सकते? हमारे साथ 80% महिलाएं होंगी। बहाने होते हैं, बस वो बहाने बनाना छोड़ दीजिए, समस्याओं को छोड़ दीजिए, समाधान पर फोकस कर दीजिए, तो आप पक्का जीत जाएंगे। यस या नो? सही है। यस। तो साथियों लिखा है जीतना है तो सीखना पड़ेगा, बंद जीतना। ध्यान रखिएगा, यदि आप जिस दिन भी सीखना बंद कर, कोई भी काम एनीवे, और सीख कर तो हवाई जहाज उड़ाई साथियों को, अगर मैं चला सकती हूँ इसलिए साथियों इसमें कहा गया है कि आप कभी भी ट्रेनिंग और प्रेजेंटेशन ना छोड़ें। यस या नो? यस। ट्रेनिंग न छोड़ें, क्योंकि कभी सीखने आपको जीवन होता है। यस। तो हर बार तो रविवार प्रेजेंटेशन में बन रहेगा। मेरे सीनियर ने गुरु मंत्र दिया कि यदि आप होना है तो सीनियर फ्राइडे की ट्रेनिंग मत छोड़िए और रविवार प्रेजेंटेशन मत छोड़िए। इतने काम आ जाए साथियों। आज खड़ी हूँ, पार्टी में जाती हूँ, ना शादी में जाती हूँ, ना कोई जन्मदिन में जाती हूँ, सारे काम एक साइड करके फुल टाइम इस काम में 2017 से मैं काम की हूँ। और मुझे पता है कि एक दिन वो दिन आएगा कि जब सुमन साहू घर में भी होगी, लेकिन कुछ दिन काम तो आपको करना पड़ेगा, अच्छा परफॉर्म तो देना पड़ेगा। इसी तरीके से जॉब में भी देना पड़ता है। तो साथियों आज ये बताइए, जॉब में आप 34 साल लगाने तैयार हो, तो क्या यहाँ 3 साल सीखने तैयार नहीं हो, 3 साल काम करने तैयार नहीं हो? यस या नो? यस यस यस। आगे चलते हैं साथियों। अभी लक्ष्य ऑफर चल रहा है, आप सभी को ध्यान देना है कि लक्ष्य ऑफर में हम हमारे लिए हमारे हिस्से का कौन सा काम है।
अगर आप फ्रेशर हो तो आपको मात्र 63 आईडीज चाहिए, 63 लोगों की ज्वाइनिंग पर 63 भगवत गीता या प्रोडक्ट 63 घर पहुंचा दीजिए, प्रोडक्ट 63 घर। और 63 में यदि आप 3-3 परिवार लेंगे तो मात्र 21 घर पहुंचाना है, आपको 21 घर पहुंचाना है और आपको यूरोप ट्रिप मिल जाएगा। साथ ही सोच के देखिए कि इतना शानदार लक्ष्य चल रहा है और लोग अपने अपने, मैं देखती हूँ लोगों को, मैडम शादी में जाना, मैडम पार्टी में जाना, सब काम अभी करना, शादी, पार्टी, रिसेप्शन और आपका उसमें स्कूल में बच्चों की मीटिंग है मैडम आज, तो क्या बात है, आप ही की मीटिंग है, मतलब हम लोग के बच्चे नहीं है, मेरे 3 बच्चे हैं, मैं 3 बच्चों की मीटिंग में, छोटे बच्चे के लिए बेटी को भी चले जाना है। आप ये नहीं समझ में आता कि सीनियर ने अपने जीवन के 3-3 साल दिए हैं, तब जाके वो आज रेड क्लब और डायमंड बनने वाले हैं, तो क्या आप बिल्कुल नहीं दोगे, आप बन जाओगे। साथियों ध्यान, ये गलती से निकाल दीजिएगा, अगर आपको जीवन में सफल होना है तो यही लक्ष्य को मात्र 7 बार क्वालिफाई कर लीजिए, जो हमारे गुरुजी ने बताया है, सोनी सर जी ने यहाँ बताया कि 7 बार इस ऑफर को क्वालिफाई कर लीजिए, आप डायमंड बन चुके हैं। तो साथियों अभी अगर आपकी शुरुआत है, पहला ऑफर है ये, मान लीजिए आप फ्रेशर हैं, फ्रेशर मार्ट 63 पेयर्स चाहिए आपको लेफ्ट और राइट में, तो टीम को उठाइए और टीम के साथ में इस काम को करना शुरू करिए। और साथियों ध्यान दीजिए, इसमें अगर आप यूरोप का टारगेट बनाएंगे तो छोटे छोटे बहुत सारे टारगेट जो आपको मिल ही जाएंगे। मान लेते हैं यूरोप डजन मैटर नहीं हो पाया तो आप साथियों बैंकॉक तो पहुंच जाएंगे, अबू धाबी तो पहुंच जाएंगे, कोई ना कोई पे तो पहुंच जाएंगे, इसलिए आपको बड़ा टारगेट बनाना है, क्योंकि हमेशा आपने सुना होगा कि सपना देखो तो बड़ा देखो, सोचो तो बड़ा सोचो। तो साथियों सभी बनाएंगे, मुझे लगता है बनाया है सभी ने, लेकिन बनाया है लिखा वैसे बोलते हैं मुझे सर गोवा जाना है, क्या बात है, गोवा जा रहा है, गोवा ऐसे ही जाओगे आप, सारी पार्टी, सारे अटेंडेंस, सारे सब कुछ होंगे, घर के सारे काम हो जाएंगे और गोवा आप ऐसे ही पहुंच जाओगे। ध्यान में रखिएगा, कभी गोवा नहीं पहुंच पाओगे यदि आपने इस पे ध्यान नहीं दिया। तो इसमें आपको महीने का टारगेट बनाना होगा, हफ्ते का टारगेट बनाना होगा, दिन का टारगेट बनाना होगा, घंटों का टारगेट बनाना होगा, तब जाके आप इस गोवा क्वालिफाई कर पाओगे। ऐसे नो जो पार्ट टाइमर है, पार्ट टाइमर यदि वो 10 से 4 जॉब कर रहे हैं, 4 बजे इमीडिएटली उनका बैग उठ के वहां से निकल जाना चाहिए सीधा कि किसके यहाँ जाना है, किसके यहाँ प्लान है मेरा, यस या नो, तब आप इस ऑफर को क्वालिफाई कर पाओगे साथियों। तो सीनियर का सपोर्ट लीजिए और शानदार, और कल से भिड़ जाइए यदि अभी तक नहीं भिड़े हैं तो, यस या नो। साथियों मैं आगे चलती हूँ। लक्ष्य समय आपने मेरा टारगेट देख लिया कि मैं किस तरीके से कितने अचीवमेंट ली हूँ, एक भी अचीवमेंट छूटा तो अचीवमेंट को जरूर बनाइए। साथियों यहाँ लिखा है सक्सेस सिस्टम सर्किल, इस सर्किल को 1 मिनट हम देख लेते हैं और मेरा आज का अपना जो टॉपिक है अपन उस पर चलते हैं। इसमें लिखा है मीटिंग, और ये सारी मीटिंग्स, ग्रुप मीटिंग करना है, ट्रेनिंग करना है, आमंत्रण करना है, यस या नो। आज कौन सा दिन है? आमंत्रण का। साथियों आज शनिवार का दिन है और आमंत्रण का दिन है, तो मैं आमंत्रण पे बात करने वाली हूँ। बस आज का टॉपिक है आमंत्रण, 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 नो बट डू, जैसे नो हम वाले, बस इनको मैं आगे निकाल देती हूँ। रविवार में क्या होता है, ये सारे प्लान्स आपको मिलते हैं देखने। रविवार में प्लान होता है, आरटीटी होती है, होम मीटिंग होती है, सेकंड मीटिंग होती है, थर्ड मीटिंग होती है, फोर्थ मीटिंग होती है और फिफ्थ मीटिंग होती है और ज्वाइनिंग होती है, यस या नो। ये 5 बार फॉलोअप जरूरी होता है सिस्टम में। इसके बाद आप ग्रुप मीटिंग वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि कल हमारा सीनियर मीटिंग का डे था, सॉरी कल फ्राइडे था हमारा, जो कि ट्रेनिंग का डे था, उसके पहले गुरुवार था, उसमें सीनियर मीटिंग का डे था, उसके पहले ग्रुप मीटिंग थी। अगर आप ग्रुप मीटिंग पे ध्यान नहीं दोगे तो भी नहीं हो पाएगा। ये सारी चीजें हमारे, जिस तरीके से हमें जिंदा रहने के लिए 5 तत्व से हमारा बॉडी, हमारा शरीर बना हुआ है, उसी तरीके से सिस्टम में इन सारी चीजों की जरूरत है। इससे ही आप क्वालिफाई कर पाएंगे, इससे सफल हो पाएंगे। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, मैं आमंत्रण पर बात करने वाली हूँ। आमंत्रण के पॉइंट को लेकर मैं यहाँ बात करूंगी। ये हमारा आमंत्रण है, इन्विटेशन, इसमें हम आगे चलेंगे। साथियों यहाँ लिखा है प्रेस, एक मिनट साथियों, करेक्ट मैडम, करेक्ट। साथियों यहाँ लिखा हुआ है, जब भी किसी प्रोस्पेक्ट को आप सेमिनार के लिए आमंत्रित करें, जितना जल्दी हो सके तय कर ले, नहीं तो आपके अलावा कोई और उसे आमंत्रित कर लेगा, यस या नो। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि संपर्क करना और आमंत्रण करना के ये पॉइंट है, यस या नो। आगे है साथियों, आमंत्रण सदैव घर पर जाकर करें, कम समय प्रयास करें, आमंत्रित कभी भी अकेले जाकर ना करें। सही है।
आमंत्रण सदैव घर पर जाकर करें, कम से कम समय में प्रयास करें। आमंत्रण कभी भी अकेले जाकर ना करें, साथ में अपलाइन को ले जाएं और प्रदर्शित करें कि आप बहुत व्यस्त हैं, रुक नहीं सकते, चाय नाश्ते हेतु नहीं रुकना। यस या नो? ये ध्यान दीजिए, हमारे साथ ही बहुत सारे लोग चाय नाश्ता करते हैं जाके आमंत्रण, ये सब नहीं करना। और नेक्स्ट लिखा हुआ है कि आपको प्रोस्पेक्ट को बार बार आने के लिए नहीं कहें, बार बार ना कहें, कभी भी ग्रुप में आमंत्रण ना करें। ये बात बताई जाती है, हमारे पास किताब भी है लेकिन हम पढ़ते नहीं है या इस बात को नहीं समझते। मैं न्यू साथियों की बात कर रही हूँ, जो हमारे लीडर हैं उनको सब पता है। न्यू साथियों को विशेष ध्यान रखना है कि प्रोस्पेक्ट को बार बार आने के लिए नहीं कहना है, कभी भी ग्रुप में आमंत्रण ना करें। ग्रुप में आमंत्रण आप करोगे तो वहां पर बाकी लोग जो बैठे हैं, मान लेते हैं कि 10 लोग पॉजिटिव हैं, सॉरी वहां 9 लोग पॉजिटिव और 1 नेगेटिव है, तो वो उसको नेगेटिव कर देगा। इसलिए हमें कभी भी ग्रुप में आमंत्रित नहीं करना है। साथियों आगे लिखा हुआ है इसमें कि सदैव आमंत्रण के पूर्व प्रोस्पेक्ट यह जरूर पूछ लें कि वह मीटिंग के दिन व समय व्यस्त तो नहीं है। यदि वह व्यस्त है तो व्यवसाय के संबंध में कोई चर्चा ना करें। ये हमारा मेन उद्देश्य, व्यवसाय के संबंध में आपको कोई चर्चा बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आप गए भी हैं आमंत्रण करने तो उनसे पूछिए कि सर आप जॉब करते हैं, उनसे पूछेंगे अपना काम, बात को आगे बढ़ाएंगे और उनसे पूछेंगे सर आप जॉब करते हैं, बोलेंगे बिल्कुल, तो कल सर संडे का दिन है, आपका छुट्टी है और आप कल तो कहीं सर घर पर रहेंगे कि कहीं जाने का है, तो बताएंगे आपको कि नहीं मैं तो कल घर में हूँ, कोई काम नहीं है। तो बिल्कुल आप अपने आमंत्रण से गए, उसे आमंत्रण कार्ड दीजिए, सर मात्र एक ही आमंत्रण बचा हुआ है और मैं आपके लिए लेकर आया था, और कल आपके जो भी शहर है उस शहर में बहुत ही खास आपके जीवन को बदलने वाली यहाँ पर जानकारी दी जा रही है, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके लिए ये सारे इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है। सर 1 घंटे का मात्र समय निकालेंगे। तो साथियों ध्यान दीजिए कि उससे पूछ जरूर लें और पूछने के बाद आमंत्रित करें। बिना पूछे आमंत्रित करोगे तो क्या होगा, हम आगे बात करने वाले हैं। यस या नो? आमंत्रण करने से पूर्व प्रोस्पेक्ट की आवश्यकता पहचान लीजिए कि वह या उसके बच्चे कंप्यूटर शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, या वह या उसका परिवार किसी दुर्घटना या बीमारी से गुजर रहा है, या किसी अच्छे निवेश की तलाश कर रहा है, या फिर स्वयं उसका परिवार के साथ कुछ अच्छी जॉब की तलाश में है। ऐसे ये सब आपको पहचानना पड़ेगा। सही है साथियों? इस तरह से आगे बढ़ना है और आगे चलते हैं। साथियों यहाँ लिखा हुआ है आमंत्रण सदैव अपनी लिस्ट के समुचित अध्ययन के बाद चुने हुए व्यक्तियों को करें। प्रयास करें कि प्रति सप्ताह आमंत्रण की संख्या के नियम के अनुसार न्यूनतम 10 लोग आपको आमंत्रण करना है, जिन्होंने आपका आमंत्रण स्वीकार किया हो। मैं देखती हूँ बहुत सारे लोगों को कुछ नहीं करते हैं, फोन घुमा दिया, घर से फोन घुमा दिया और सीनियर को बेवकूफ बना दिया, मैडम मैंने 10 आमंत्रण करे। बहुत बढ़िया, कैसे करे थे भाई आपने? बस मैडम वरना समय नहीं मिल पाया, आज मैं फलाने फलाने काम में था, जॉब में था, टाइम बिल्कुल नहीं मिला, मैंने 10 जगह फोन लगा दिया, बस आ जाएंगे। ये देखिए मैडम लिस्ट है, लिस्ट मोबाइल उठाएंगे, लिस्ट डायरी उठाएंगे और आपको बताएंगे, और इतना स्मार्ट गिरी से बताएंगे कि मैं बता नहीं सकती। तो साथियों इसमें क्या लिखा है आगे चलेंगे हम, कि आमंत्रण पत्र के माध्यम से ही देना है और हमें 10 से ऊपर होना ही चाहिए। आज आमंत्रण का डे है, आपके यदि फ्राइडे के दिन आपके 5 साथी बैठे थे हॉल में, तो पांचों के आप 15-15 लोगों के आमंत्रण करवाएंगे ना? यस या नो? हाथ ऊपर करेंगे, करवाएंगे। और जितने साथी अगर अपने सीनियर को बेवकूफ बना रहे तो सोच लीजिए साथी, सीनियर को नहीं बना रहे बेवकूफ, आप अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं। आप बहुत बड़ा धोखा दे रहे हैं अपने आप को। ट्रेनिंग में लोगों को बुला लेते हैं और उनको ट्रेनिंग सुना देते हैं और सीनियर ट्रेनिंग दे देता है, और हर बार इस कान से सुनते इधर से निकालते, और हर बार सीनियर बोलता है बेटा कितने आए थे भाई, सॉरी मेरे शब्दों में मत जाइएगा, पूछते हैं कि जैसे मैंने किसी से पूछ लिया कि मैडम कितने इन्विटेशन, कितने लोग आपके यहाँ पर आए हुए थे, तो हमने बड़े अच्छे से बड़ी शिद्दत से बताया मैडम 5 साथी बैठे थे। क्या बात, 5 साथी आए हैं और हम सैटरडे के दिन जा रहे हैं 3 बजे आमंत्रण करने, और सुबह का टाइम का पता नहीं है, 2 बज गए, 3 बज गए, शाम तक वो व्यक्ति पता नहीं किस काम में फंस गया और हम गए नहीं आमंत्रण करने। और पता चला हमने दूसरे दिन पूछा आमंत्रण किए, अरे मैडम वो ना फलाना व्यक्ति ना वहां जबलपुर चला गया था, वो इधर चला गया था, वो अपने काम में व्यस्त था, मैं कैसे जाती, मुझे कोई मिला ही नहीं जाने वाला, वो 5 नहीं गए मेरे साथ। तो 5 को बुलाया था और फ्राइडे में समझाया था लीडर ने कि आपको लिस्ट बनानी है और आमंत्रण करना है, ये बताया था। अब लीडर ने अपना काम कर दिया, आपको अपना काम करना पड़ेगा कि नहीं? आप जिसके साथ काम कर रहे हो उसके साथ काम करना पड़ेगा। यस या नो? तो साथियों ध्यान दीजिए कि आपके जितने साथी ट्रेनिंग में आए थे, नोट कर लीजिए, जो ट्रेनिंग में आए थे पहले उन पे प्राथमिकता देनी है।
उनके ड्रीम बनवाने हैं, उनको आपको उनकी लिस्ट पे ही अभी यहाँ से जाने के तुरंत यहाँ से उठने के बाद आप तैयार होइए और जल्दी निकल जाइए। और 2 घंटे के अंदर भी बहुत सारे आमंत्रण हो जाते हैं, बट लोगों को ना पॉइंट चाहिए होते, बहाने बहुत चाहिए होते। बस यही कारण है, समस्या का ही कारण है कि वो सफल नहीं हो पा रहे हैं। बस समस्या समस्या समस्या। साथियों, समस्या को छोड़िए और समाधान पे फोकस करिए। यूरोप ट्रिप कभी जीवन में नहीं मिलेगा आपको, ध्यान रखिएगा। बैंकॉक ट्रिप कभी जीवन में नहीं मिलेगा, तो उसको यदि पाना है, उसके साथ हमें इनकम भी पाना है, तो इस काम को हमें ईमानदारी से करना है, हॉनेस्टी के साथ, जो कि हमारे बहुत सारे साथी इस बीच में बताते हैं, हॉनेस्टी हॉनेस्टी हॉनेस्टी। आप अपने आप से हॉनेस्ट रहिए, कोई आपके पीछे नहीं है, वहां कोई उस शहर में नहीं जो आपको वॉच कर रहा है। सिर्फ आपका लीडर पूछेगा रिपोर्ट क्या है, और रिपोर्ट ईमानदारी से देना, वो भी डायरी में लिखी हुई देना है, और लिखित में भी रखना है डायरी के अंदर कि ये मेरी लिखित है मैडम, और मैंने ये कॉल कोई को भी लगा लो, मैंने इतने लोगों को आमंत्रण किया था, ऐसे या नो। तो साथियों याद रखिए, आज 15 लोगों को ईमानदारी के साथ अपने न्यू साथियों के साथ जाके भिड़ के उनके कार्ड दिलवाइए, और बहुत ही शानदार रूप से दिलवाइए। इसमें लिखा है आगे कि आमंत्रण देते समय कभी यह ना पूछे कि आप आ जाएंगे ना, आप आएंगे ना, आप आ तो जाएंगे ना, कभी भी निवेदन के रूप में आमंत्रण ना करें। याद रखें कि यह व्यवसायिक प्रपोजल है, अतः बराबरी से व्यवहार करें। ये सब काम करने की जरूरत नहीं है। और क्या ध्यान रखना है, आमंत्रण हमेशा आमंत्रण पत्र के माध्यम से ही करें। साथियों, आप मैं देखती हूँ आमंत्रण पत्र का पता नहीं है, हमने फोन लगा दिया या हमें रास्ते मिल गया, उनसे बोल दिया और हमने बोला आमंत्रण काट दिया, उसको लिस्ट में मत, सूची में मत रखिए, आमंत्रण पत्र के माध्यम से करिए। और आमंत्रण के जब आमंत्रण हो जाए तो उसके दूसरे दिन, जिस दिन रविवार है, कल आएगा हमारा रविवार, कल रविवार के दिन 8:30 से 9 बजे के बीच बिजनेस सेमिनार के लिए रिमाइंडर कॉल याद कराना ना भूलें। उसे एक जरूरी बिजनेस सेमिनार में आना है, किंतु रिमाइंडर याद केवल एक ही बार दिलाएं कि सर मैंने आपका सीट रिजर्व कर दिया है, आपकी फर्स्ट नंबर की सीट है, और परफेक्ट 11 बजे आपको आना है हॉल में। और 11 बजे समय का विशेष ध्यान रखना। ये हमारे सारे लीडर ही गलती करते हैं, जो कि उन्हें ना समय सही नहीं बताते और वो समय पर नहीं आ पाते। आपको समय का ध्यान रखना है कि मेरा 11 बजे का टाइम है, 11:30 मुझे चालू करना, तो 11 का बोलिए ना उनसे कि सर आप अपना कीमती समय निकाल के मात्र 1 घंटे के लिए 11 बजे हॉल में पहुंच जाइएगा, क्योंकि 11:30 हमारा चालू हो जाएगा और 12:30 बजे तक हमारा प्रोग्राम टोटल खत्म भी हो जाएगा। ये याद रखिए कि आपको किस तरीके से उन्हें आमंत्रण कार्ड देना है। और ये बात हर सिस्टम में बताई जाती, बस गलती है कि हम उसको या तो सुन नहीं पाते, या सुनते हैं इधर से, सुनते इधर से निकाल देते, बस दिल और दिमाग पर नहीं रखते। तो साथियों, इसको रखना है, इसको सुनना है। यदि आप इतना कीमती समय निकाल के आज मीटिंग ले रहे हैं, यहाँ पर लगभग 200 लोग प्लस बैठे हुए हैं, तो इसको ध्यान में रखिए कि हमें करना क्या और क्या बताया जा रहा है, बार बार यहाँ क्या बताया जा रहा है। नेक्स्ट साथियों, लिखा हुआ है हमारा आमंत्रण लिस्ट का विश्लेषण जरूर करें, निर्धारित व्यक्तियों को ही आमंत्रित करें। विश्लेषण हेतु नीचे कुछ आधार दिए गए जिसका आप उपयोग कर सकते हैं। क्या क्या है? आयु वर्ग के आधार पर, नौकरी व्यवसाय की समानता के आधार पर, शिक्षा स्तर के आधार पर, व्यवहारिक स्थिति के आधार पर, आर्थिक स्थिति के आधार पर। साथियों, इतने सारे आपको कुछ आधार दिए, उनके आधार पर ही आमंत्रण करें। और आगे लिखा है 12 नंबर पॉइंट है हमारा, कोशिश करें कि पति और पत्नी को साथ में आमंत्रित दें। यदि दोनों सेमिनार हॉल में आते हैं तो आपके सफलता के 3 गुना अवसर होते हैं। साथियों, आपको ध्यान देना है, जहां हम श्रीमान जी को इनवाइट करने जा रहे हैं और श्रीमती जी को जरूर इनवाइट करें कि मैडम आप भी आएंगे, भाई साहब आपको घुमाने नहीं ले जाते, कम से कम इसी बहाने आप घूमने तो आएंगे और 1 घंटे 45 मिनट हमारी इंफॉर्मेशन सुनेंगे। और अगर गीता पे आप काम कर रहे हैं तो बोले कि सर जितने भी धार्मिक काम, धर्म के काम करते बिना पत्नी के तो करते ही नहीं है सर, होम भी लगाते तो हम बिना पत्नी के नहीं करते, इसलिए ना सर आपको अपनी मैडम को, श्रीमती जी जो लक्ष्मी जी है घर की, उनको लेके जरूर आना है सर। मैं सादर आमंत्रित करने आई हूँ आपको। आप दोनों जनों का कीमती समय मात्र 1 घंटे के इंफॉर्मेशन है सर, जीवन को बदल सकती है, बच्चों के लिए, आपके लिए, परिवार के लिए प्लस पॉइंट है। ये आपको जरूर बोलना है और कुछ सस्पेंस छोड़ के आना है, ताकि वो सस्पेंस को पूरा करने के लिए हमारे हॉल में आए। बहुत सारे लोग आमंत्रण देते हैं और पूरी पिक्चर वहीं बता के आते हैं, 2.5 अक्षर का प्लान मात्र। उनने पूछा क्या करते हो, हमने बता दिया। पहले जो हमारे न्यू साथी में उनकी बात कर रहे हैं, पहले बता दिया, बस 600 रुपए लगते हैं, एक बार गीता या प्रोडक्ट लेना पड़ता है और बस पैसा स्टार्ट हो जाता है और 2 लाख कमाने का अवसर मिलता है। इतना सा प्लान, 2.5 अक्षर का प्लान, वहीं छोड़ के आ गए। तो भाई ऐसा इन्विटेशन मत करिए। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ऐसा इन्विटेशन कर रहे हो, ध्यान रखिएगा, इस इन्विटेशन को मत करिए। न सीनियर की वहां जरूरत है आपको, न सिस्टम की जरूरत है, न किसी की जरूरत। आप गए उनको सीधा 2.5 अक्षर का प्लान देके और फिर हॉल में आके हमसे बोलते मैडम हमने 10 लोगों को बुलाए थे, मैडम एक भी व्यक्ति नहीं है। हमने पूछा कि कैसे है, कैसे दिए थे, नहीं उन्होंने पूछा था तो हमने बताया था।
तो ऐसे के लिए मैंने बोला है कि आप अकेले जाइए, अपने सीनियर लीडर को ले जाइए, 26 नंबर पेज को जरूर पढ़िए, जो मैं पढ़ के बता रही हूँ, इसको ग्रुप मीटिंग रखना, इसको आपको स्वयं है, इसके बाद आमंत्रण करना। मैदान में जंग लड़ने के लिए कुछ सीखना पड़ेगा, यदि आप सीखोगे नहीं तो आपको कोई भी वहां से कर देगा। लड़ाई करने जाए जब तक आपके पास हथियार नहीं होगा, हथियार है नहीं है, पता है नहीं है कि कैसे आमंत्रण गए, 2.5 अक्षर का प्लान देके घर आ गए वापस। तो ऐसे प्लान को मत दीजिए, हमारी रिक्वेस्ट है आपसे, और ऐसा काम मत करिए। करिए तो पहले पढ़ लीजिए फिर करिए। बुक में लिखा है, बुक का लिखा हुआ है, मैं आपको बता रही हूँ, इसके पॉइंट बुक के लिखे हुए जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, क्योंकि आप लोग पढ़े जरूर होगे लेकिन ध्यान नहीं देते। यस या नो? चलिए साथियों, आमंत्रण देने के तरीके की सफलता का विश्लेषण रिपोर्ट पर हम ध्यान दें। क्या लिखा है? ग्रुप को किया गया आमंत्रण 2% मान्य होगा, राह चलते आमंत्रण मात्र 5% मान्य होगा। बहुत सारे लोग ग्रुप में आमंत्रण करते हैं और मात्र 2% ही मान्य होता है। बहुत सारे आमंत्रण पत्र के राह चलते आमंत्रण देते, अरे भाई हम आप ही के पास आ रहा था, ये कार्ड ले लो जल्दी से, फटाक से निकाला दे दिया, वही है ना। नेक्स्ट क्या करते हैं? फोन पर आमंत्रण 10% ही आपका सफलता मिलेगी, सीधा लिखा हुआ है, इसको ध्यान देना। नेक्स्ट क्या लिखा है? घर जाकर आराम से समय लेकर किया गया आमंत्रण, बढ़िया जाएंगे, जैसे पंडित जी हैं तो सॉरी यहाँ पंडित जी भी होंगे, मेरी बात को अन्यथा मत लीजिए, पंडित जी हैं तो वो अपनी पूरी कथा सुनाएंगे वहीं बैठ, बढ़िया बैठे आराम से, 15 मिनट ले लिया, चाय नाश्ता सब हो गया, फिर आराम से कार्ड दे रहा है, और दिन भर में 5 ही कार्ड दे पाए वो, और पूरी कथा वहीं हो रही है, सब मंत्र गुरु मंत्र सब वहीं पढ़े जा रहे हैं, बढ़िया आराम से कार्ड दिले हो रहा है, और वहीं पूछा जा रहा है तो 2.5 अक्षर का प्लान भी सुना रहा है। और फिर हॉल में आ रहा है, मैडम मैंने बढ़िया 5 लोगों को बुलाया और एक नहीं आता, क्यों? सारे प्लान तो वहीं रख के आ गया, चाय नाश्ते में आपका खत्म हो गया। तो साथियों इस बात का ध्यान देना है कि जितने लोग आराम से आमंत्रण करते, 25% मान्य होता है साथियों, मात्र 25%। अब ध्यान दीजिए, इसमें आगे लिखा है प्रोस्पेक्ट से यह बिना पूछे कि वह मीटिंग के दिन व्यस्त तो नहीं है, यह आमंत्रण कितना मान्य होगा? सॉरी, अगर आप ये पूछते नहीं है और बिना पूछे उसको आमंत्रण करते हैं तो आपका ना यहाँ पर जो आमंत्रण है वो 30% जाएगा। और साथियों इसमें सबसे अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, वो मिलते हैं 80% रिजल्ट मिलते हैं, वो मिलते हैं आपका कम समय में 30 सेकंड के अंदर आमंत्रण करने पर आपको 80% रिजल्ट मिलते हैं, और यह है आपका आमंत्रण करना तथा संपर्क करने वाली किताब में लिखा हुआ है। यस या नो? आमंत्रण पत्र के माध्यम से 30 सेकंड के अंदर आमंत्रण किए गए आमंत्रण को आपको 80% रिजल्ट देता है। तो साथियों संपर्क करना, आमंत्रण करना बुक में जरूर पढ़िएगा, और पढ़ने के बाद मैं यहाँ पर भी बता रही हूँ। तो साथियों सबसे अच्छे रिजल्ट 80% वहीं मिलते हैं जहां आप कम समय लेते हो और मात्र आमंत्रण करेंगे। आज आप जाएंगे, सभी जाएंगे ना आमंत्रण करने? यस या नो? हाथ ऊपर करेंगे? चलिए सभी ने हाथ ऊपर किए। नेक्स्ट रिजल्ट बढ़ाने के यहाँ पर कुछ तरीके दिए हुए हैं, एक मिनट से। सर रिजल्ट बढ़ाने के लिए, रिजल्ट बढ़ाने के 4 नियम दिए। पहला, रोज 1 घंटा गीता और बुक रीडिंग करें। दूसरा, रोज एक वीडियो सुनना है। तीसरा, रोज फाइन ट्यूनिंग करना है। चौथा, रोज अपना डाटा मेंटेन करना है। और 5वां है सफलता का डोज 10 प्लान रोज। यस या नो? सफलता का डोज 10 प्लान रोज। और साथियों यहाँ पर मैं आगे कुछ पॉइंट्स और पढ़ के बताना चाहती हूँ जो कि मेरे पास ऑलरेडी है, कि यहाँ पे आपको ना आपके जो आमंत्रण करना संपर्क करने वाली बुक में लिखा हुआ है कि हमें क्या करना चाहिए। आमंत्रण का मूल उद्देश्य होता है प्रोस्पेक्ट के भीतर जिज्ञासा उत्पन्न करना, जिसे समाप्त करने वह आपके हॉल में आएगा। यस या नो? यस या नो? ये आपका 13 नंबर 15 नंबर पॉइंट होगा जो कि मैंने यहाँ पर बताया हुआ है। इसका आगे का जो पॉइंट है, एक मिनट रुकेंगे आप सभी। बता देती हूँ आपको कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप यदि आप 8
आमंत्रण का मूल उद्देश्य है प्रोस्पेक्ट के भीतर जिज्ञासा उत्पन्न करना, जैसे समाप्त करने वाले मीटिंग हॉल में आए। और नेक्स्ट है कि आमंत्रण महत्वपूर्ण यह नहीं कि आप क्या कह रहे हैं, आमंत्रण महत्वपूर्ण यह है कि आप कैसे कह रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। हम बहुत सारे लोगों को जब जाते हैं और बोलते हैं उनको कि सर आ जाना, बड़े धीरे से बोलते हैं या रोते हुए आवाज में बोलते हैं सर आमंत्रण कार्ड है आप आ जाना कल, ऐसी हुई आवाज में बोलते सामने यार ये खुद ही इतना मतलब रोते हुई आवाज में बोलता है मेरा हो गया यहाँ, यस या नो। तो इस तरीके से वो ना अपने आप इस तरीके से बोलते ध्यान दीजिए साथियों कि आपको इस ध्यान देना चाहिए। और नेक्स्ट है इसमें कि आपको यदि आप 8 बुनियादी उसूलों को पालन करते और सीखने के लिए तैयार हैं, यह व्यवसाय 3 वर्ष में आपको वह सब कुछ दे सकता है जो किसी व्यक्ति के जीवन पर्यंत लक्ष्य होते हैं। ये ध्यान दीजिएगा साथियों। और यदि कोई व्यक्ति आमंत्रण के पश्चात न आए तो कभी भी ये ना बताएं कि सेमिनार हर रविवार होता है। आपको हमेशा उसको 2 हफ्ते छोड़ने के बाद ही उसको आमंत्रण में बुलाएं रविवार हॉल में। जरूर करें। आप नहीं, वहां बड़ी बेइज्जती हुई, इतनी इमेज है, वो सीट खाली रही, सर बहुत बुरा लगा। है और आप इसके यदि ये सारी चीजों को आपको बताना है, महसूस कराना है उसे, ताकि वो नेक्स्ट जब भी आप आमंत्रण करो तो वो कभी भी आपको ना मना ना कर पाए, मना करे भी मतलब आपको याद रखे तो बुलाया था और मैं गया नहीं हूं, तो उसका विशेष ध्यान रखेगा और वो आपका जवाब जरूर देगा इस पर लौट कर। तो साथियों इस बात का ध्यान रखेंगे। और इसमें है कि तो कुछ पॉइंट्स जो और कर देती हूँ ना, याद रखना। चल रही है क्या? हाँ मैडम। करने की कुछ चीजों का हमें विशेष याद रखना है कि हमें सॉरी उधर आना है, आपको सिर्फ पॉइंट बता के आना जो मैं सर मैडम और सर आप ना एक जैसा आप काम करें तो आपके जीवन को प्रोग्राम में ये बहुत ये सुमन मैडम का नेटवर्क वीक होने की वजह से शायद वो मीटिंग से जी तो सर बस में इतना, मेरा बस लास्ट चल रहा है सर, मेरा समय समाप्ति की ओर है। बस 2 मिनट के अंदर मेरा समय खत्म हो चुका है। मैं जो बताना चाह रही हूँ वो आप सभी समझ गए होंगे और सभी ने पढ़ा हुआ है, सभी को मिला हुआ है, सब जानते सब हैं और पढ़ते सब, लेकिन मानते नहीं, बस इतना अंतर है। और मानने वाले कुछ लोग मानते हैं, जो सफल हैं, जो यहाँ बैठे ना हमारे ट्रेनिंग में, जो सफल हो चुके हैं और जो सफलता लगातार प्राप्त कर रहे हैं, वो सिर्फ इसे चीजों को मानने के बाद ही प्राप्त कर रहे हैं। और जो नहीं मान रहे हैं, जो सिर्फ सुन रहे इधर से और इधर से निकालते हैं, उनका कुछ काम नहीं होने वाला। फालतू में समय को ना व्यर्थ मत, बर्बाद मत करिए। और अपने सीनियर के अंदर यदि आपकी इमेज बनी है तो उस इमेज को बना के रखिए। जैसे कि मेरे सीनियर मुझ पे इतना भरोसा करते हैं कि आज मेरा नाम भी बदलाव हो गया है। सोच के देखिए कि मेरा नाम महारानी लक्ष्मीबाई रख दिया है। अब मैं सोचती हूँ कि हे भगवान मुझे इतनी शक्ति देना जितना महारानी लक्ष्मीबाई में शक्ति थी, इतनी शक्ति मेरे अंदर देना। क्यों? क्योंकि मेरे सीनियर को भरोसा है मुझ पर। तो हे भगवान, हे माता रानी, मेरे अंदर इतना जोश, जज्बा और जुनून, मैं हमेशा स्वस्थ रहूं, क्योंकि मुझे इस काम को बहुत आगे करना है। और जिन सीनियरों को मुझसे उम्मीद है, इवन उस उम्मीद को तो बना के रखना है। यस या नो? तो खुद के लिए लोग है ना, खुद के लिए काम करते हैं साथियों। जीवन में आप हर परिवार में देख लीजिए, बस मेरे बच्चे मेरा परिवार, मेरे बच्चे मेरा परिवार, सास ससुर तक को भी साथ में नहीं रखते, मेरा बच्चे मेरा परिवार, इतना बस सोचते हैं। यहाँ हम, पता है आपको, जब भी हम किसी साथियों को लेकर आते हैं ना, तो मेरा बच्चे और मेरा परिवार नहीं होता। मैं अपने बच्चों को छोड़ के किसी शहर में काम कर रही, मेरा पूरा परिवार सेफ शॉप का पूरा परिवार है, जहाँ की मैं बच्चों का कॉल ना उठाऊं, परिवार का कॉल ना उठाऊं, मम्मी पापा का कॉल ना उठाऊं, सबसे पहले मेरे सेफ शॉप और बीएसएस वाले परिवार है, जिनका मैं कॉल उठाती हूँ, जिनके साथ में काम करती हूँ, जिनके साथ में मिलकर ग्रुप मीटिंग, सीनियर मीटिंग, उनको छोटी छोटी चीजें बताने के लिए मैं रात की 1 बज जाए तो मैं उनके साथ में रहती हूँ। इवन आप कभी भी मेरे साथियों से मिलेंगे तो बताएंगे कि रात के 1 बजे तक रहती मैडम, भले मुझे नहीं आता, आज भी यदि मुझे कुछ चीजें नहीं आती तो मैं सीखने के लिए तत्पर हूँ। रात के 2:30 बजे तक भी मैं बैठी हूँ यहाँ पर।
और अब आप सोच के देखिए, अगर मुझे मीटिंग की तैयारी करना, मैं परसों ग्रुप मीटिंग की, कल ट्रेनिंग में अटेंड रही, आप मेरी फोटो देख पाओगे, और आज मैं आपके सामने बैठी हूँ। मेरे सीनियर को भरोसा है कि मैडम मीटिंग करेंगी, तो मैं आई हूँ। और अगर मुझसे नहीं भी आ रहा है तो हम रात में सीखेंगे, दिन में सीखेंगे, लेकिन सीखेंगे। तो साथियों, अपने सीनियर की इमेज को बना के रखिए, क्योंकि सीनियर का ना जो चीजें आपके दिमाग में है उनकी इमेज करिए, उनके कुछ मन में रखिए कि यार वो इतना आपको इतना चाहते, आपसे इतनी उम्मीदें हैं, उस उम्मीदों को तो खत्म मत करिए, है ना। आपसे उम्मीद है कि आप बैंकॉक बोल रहे हो, आप यूरोप बोल रहे हो, तो बैंकॉक तो कर ही जाओगे, या दुबई तो कर ही लोगे, तो कम से कम उसको तो संभाल के रखिए। मात्र 2 महीने 1.5 महीने की बात है हमारे लिए। 1.5 महीने यदि हम घर परिवार का काम कम करेंगे तो क्या दिक्कत है? 1.5 महीने हम थोड़े बहाने कम मारेंगे तो क्या दिक्कत है? यस या नो? सही है मैडम, साथियों, बढ़िया। बहाने बनाना बंद कर दीजिए। और समय मेरा आउट हो चुका है। अब मैं यहाँ से सभी से 2 लाइनें बोल के अपने सीनियर के लिए धन्यवाद और टीम के लिए धन्यवाद, जो 1 घंटे टाइम दिया। और यहीं से मैं धन्यवाद करूंगी सभी का। और साथ में मैं अपनी 2 लाइनों को लेकर यहाँ से जो मेरा लाइनें हमेशा चली आई, वो लाइनें जरूर सुनिएगा कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, और पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। बहुत तो मैं बढ़िया। चाहूंगी हौसला बना के रखिए और अपनी उड़ान को आगे बढ़ाइए, और जल्दी से जल्दी गो टू यूरोप फाइट करिए, और अपने लोगों को फाइट कराइए। अपना नाम, अपना जिला, अपना तहसील, अपना सारे चारों दिशाओं में झंडा लहराइए, सेफसॉफ का, बीएसएस का, और अपने सीनियर का सीना भी चौड़ा करिए। यस या नो? तो थैंक यू सो मच। आप सभी ने मुझे 1 घंटा झेला, हो सकता है कुछ सीखने को मिल गया होगा मुझे। मैंने जो भी सीखा था वो बताने की कोशिश की आपको, अपने बारे में और अपने सीनियर के बारे में। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू गुरुजी। बहुत बढ़िया सुमन मैडम, आपने आज सागर में गागर भर दिया, कहना चाहिए। आमंत्रण को इतनी खूबसूरती से कवर किया, अपने बारे में भी बहुत सारी बातें बताई, और आपने अपनी जर्नी को खूबसूरती से रखा। बहुत ही बढ़िया। मेरे ख्याल से ये कहना कम नहीं होगा कि नारी शक्ति के लिए आप मिसाल है, और